द मेडिसिटी अस्पताल रुद्रपुर में उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। परिजनों ने कहा सही इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। अक्सर विवादों की सुर्खियों में रहने वाले द मेडिसिटी अस्पताल में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। मृतक सुरेश के परिजनों ने अस्पताल में आक्रोश जाहिर करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गदरपुर के रहने वाले सुरेश की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें द मेडिसिटी अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने और स्वास्थ्य खराब होने पर मौके से भाग जाने के बाद सुरेश की मौत हो गई। परिजनों के आरोप पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को तहरीर भी दी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, एक मेडिसिटी में एक युवक की मौत हो गई है, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये 38 साल के एक सुरेश नाम के व्यक्ति थे जो गदरपुर के रहने वाले हैं। इनकी आज सुबह तबीयत बिगड़ी तो परिजन यहाँ मेडिसिटी अस्पताल में इनको एडमिट कराए थे। लगभग 1-2 घंटा तक इमरजेंसी में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर नाराज़गी प्रकट करी कि इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इस तरह। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तत्काल मैं और मेरी टीम पूरा यहाँ पे इंस्पेक्टर कोतवाली और पहुँचे। शांति व्यवस्था बनाया गया है। परिजनों को समझाया गया कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें हैं तो अभी हम पंचायतनामा की कार्रवाई करके अब भेजेंगे। बाकी पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार मेरिट पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। था, लेकिन शायद ये जिम्नेजियम से घर वापस आए थे। हो सकता है थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिए उन्होंने। तो जब यहाँ पर आए थे तो इनको जो हार्ट का आगे का हिस्सा होता है एंटीरियर वॉल, उसका दिल का दौरा था। जो साइड का लेटरल वॉल होता है उसका दिल का दौरा था, और जो पीछे की वॉल होती है पोस्टीरियर वॉल, उसका दिल का दौरा था। मतलब बहुत ही मैसिव एमआई था। और उसके साथ में ईसीजी ये भी शो कर रहा था कि उसके अंदर जो है हार्ट बीट भी, जो हार्ट की रिदम है वो भी ठीक नहीं थी। हमारे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर रश्मि जब तक पहुँचे तब तक कंसल्ट करके जो प्राइमरी मेडिकेशन देना चाहिए था, जो ब्रिलेंटा इंजेक्शन होता है या हिपेरिन इंजेक्शन होता है और सॉर्बिट्रेट था। सर, मैं लगभग ऑलमोस्ट 8:15 बजे के बीच में भैया को यहाँ लेके आता हूँ, और मैं 8-8:15 बजे भैया को यहाँ पर लेके आता हूँ। इमरजेंसी गेट के बाहर रोकता हूँ। एज ए नॉर्मली मतलब उनको हल्का सा पेन सा हो रहा था इस जगह पर, तो मेरे को लगा कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो जैसे ही अंदर एंट्री करी तो ये गार्ड साहब पूछ रहे हैं कुछ स्ट्रेचर या कुछ व्हील चेयर की ज़रूरत है। बोले, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, चल के आएंगे। वहाँ से बाकायदा चल के आए हैं। चलने के बाद डॉक्टर साहब से बात करी। उन्होंने बताया भी मेरे को ऐसे ऐसे हल्का हल्का जो है पसीना आया हल्का सा, और हल्का सा मेरे को जो है यहाँ पर पेन्स हो रहा था मस्कुलर में। तो उन्होंने जो है इनको जो है मैंने कहा अपना ECG वगैरह करने के लिए, और BP वगैरह नापा है। BP भी एज ए नॉर्मल, और ECG करने पे ECG 120-90 ये है यहाँ पर पूरा स्टेटस है इसमें। और चेक करा यहाँ से उसके बाद इन्होंने जो है ECG वगैरह करा। ECG करने पे इनके जो है एक डॉक्टर साहब ऊपर से आते हैं। आने के बाद उन्होंने देखा कि भी ECG है, तो बोले ये ECG में हल्का सा ना मेरे को फ्लैक्चुएशन है, तो हम लोग इनको एक जो है ट्रीटमेंट देते हैं। आफ्टर उसके फिर एक ECG करेंगे। अगर उसके बाद कुछ रहेगा तो फिर मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो इन्होंने वो जो है वो ट्रीटमेंट देना शुरू करा। ट्रीटमेंट देते के साथ ही 5 मिनट पड़े हैं, जिससे हमारे पेशेंट की तबीयत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। होने पे मेरे से बोलते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा, वो अभी दवाई दी है तो थोड़ा सा देखते रहे 2 मिनट और पड़े तो और सीरियसली। मैंने कहा आप जो है फटाफट रश्मि मैम को बुलाइए जो सीनियर है। बोले रश्मि मैम तो जो है वो छुट्टी पे हैं। मैंने कहा छुट्टी पे है, तो छुट्टी पे होने पर आपने हमारे पेशेंट को कैसे ले लिया भाई? बोले नहीं वो छुट्टी पे, और मैं देख रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो करते करते हुए जी 10 से 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब यहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। डॉक्टर साहब भाग गए। उसके बाद मैं जो है मौके पे उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ गए? एज ए किसी का कॉल आता है भाई, किसी को बुलाना है करना है, तो मैं बाहर आया। उसके बाद जाके देखता हूँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं है। तो उसके बाद ये डॉक्टर वहाँ से भाग गया। डॉक्टर भागने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, और 50 मिनट बाद मेरे बुलाने के बार बार बुलाने के बाद आगे कहते हैं कि आपका पेशेंट डेथ हो गई, इसकी इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो अब उसके बाद जो है